डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ और उसी को जो है हम आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें दो टॉपिक आप पढ़ चुके थे, एसिडिटी इन स्टमक एंड पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बारे में आपको स्टमक में किस तरह से ऑक्जेंटिक सेल होती है और एस सेल किस तरह से सीक्रेट होता है वो आप पढ़ चुके थे, और वो किस तरह से हमारी बॉडी के पीएच जो है फूड डाइजेशन को किस तरह से कंट्रोल करते हैं वो भी आप पढ़ चुके थे। दूसरा टिथ डिके के बारे में भी आप पढ़ चुके थे कि पीएच जो होती है, एसिडिक पीएच जो होती है वो किस तरह से हमारे टिथ को जो है खराब कर देती है, दांतों को खराब कर देती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। आज हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। स्टिंग जो वर्ड है, स्टिंग का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, टंग। और बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टिंग होता है, और देखिए इनके स्टिंग सभी जितने भी स्टिंग्स हैं उन सब स्टिंग के अंदर एक स्पेशल टाइप का एसिड पाया जाता है जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। वैसे हाइड्रोकार्बन्स आप पूरे पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन पूरे पढ़ चुके हैं, तो हाइड्रोकार्बन में HCOOH क्या होता है इसको जानते हैं आप? इसको बोलते हैं अपन मेथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक एसिड। और मेथेनोइक एसिड ही ये स्टिंग जो होते हैं, स्टिंग के अंदर मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये जो मेथेनोइक एसिड है ये जब इंसेक्ट हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है, इसको जब मेथेनोइक एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है तब वहाँ पर इरिटेशन होता है, और इरिटेशन होता है साथ में पेन होता है और स्वेलिंग हो जाती है, दर्द हो जाता है। और अगर ज़्यादा अमाउंट में जैसे स्मॉल इंसेक्ट लाइक एंड्स अगर बाइट करती है तो छोटा सा आपके मुंसी लाइक होगा, ठीक है। बट अगर कोई बड़ा इंसेक्ट आपको बाइट करता है या बड़ा इंसेक्ट डंक मारता है तो बड़े इंसेक्ट में देखिए कौन आता है? स्कॉर्पियन, बिच्छू डंक मारता है तो आपको पता है मौत भी हो सकती है, बिकॉज उसके जो स्टिंग होता है उस स्टिंग के अंदर मेथेनोइक एसिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, और उस वजह से जो है वहाँ पर किसी भी जो पेशेंट होता है उसकी जो है डेथ हो सकती है, उसकी मौत हो सकती है। इस वजह से इसकी कंसंट्रेशन टंग के अंदर ये कितना है मेथेनोइक एसिड, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डेथ या जो है कितना रिस्पॉन्स आएगा, या इरिटेबिलिटी कितनी होगी, पेन कितना होगा, स्वेलिंग कितनी होगी, ये सारी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। सिंपल वे में एसिड होता है और एसिड बेस के बारे में आपने पढ़ा है। अगर एसिड को आपको न्यूट्रल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेस मिलाना पड़ेगा उसमें। एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट। एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है, और यही रिएक्शन आपको आपकी बॉडी के अंदर करानी पड़ेगी। जब भी कोई इंसेक्ट बाइटिंग होती है, जब भी कोई इंसेक्ट काटता है, डंक मारता है, तो आपको तुरंत कुछ बेस जो आपके पास अवेलेबल हो वो वहाँ पे लगाना है। अब घर में कौन कौन से अवेलेबल बेस? टूथब्रश है, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट है, डिटर्जेंट है, डेटॉल से क्या है? इससे डेटॉल हाँ। नहीं, डेटॉल से नहीं। आपको टूथपेस्ट लेनी पड़ेगी, डिटर्जेंट लेना पड़ेगा, सोप ले सकते हो आप, नहाने का सोप आपके पास हो वो ले सकते हैं। इसके अलावा ये आपका बेकिंग सोडा वो ले सकते हैं। और सिंपल वे में गाँव में क्या करते थे कि आयरन नेल होती है, पुरानी वाली आयरन नेल, उस आयरन नेल को पानी में घिस के ही लगा लेते थे। आप बताओ क्या होता है आयरन नेल ऐसे घिस के लगाने से क्या होता है? मतलब न्यूट्रल हो जाता है वो एसिड, मतलब बेस है क्या जो उसमें क्या होता है? उसमें ब्लैक कलर का वो कुछ निकलता है पानी से, वो डिस्प्ले का। भाई पुरानी नेल होती है तो उसके ऊपर रस्ट होता है, और रस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, Fe3O4 हो सकता है, Fe2O3, Fe2O3। तो ये आयरन के ऑक्साइड होते हैं, और आयरन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? आयरन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? इसको न्यूट्रल कर देते हैं। तो इस वजह से हम किसी भी बेसिक चीज़ का यूज यहाँ पर करके और इंसेक्ट को जो है इंसेक्ट बाइटिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
अब देखिए इसके अलावा कुछ प्लांट जो होते हैं वो प्लांट के अंदर भी जो है ऐसा ही होता है। कुछ प्लांट के अंदर भी जो है स्टिंग होते हैं, कुछ प्लांट के अंदर भी छोटे छोटे स्टिंग्स होते हैं इनकी लीव्स के ऊपर। और ऐसे प्लांट में सबसे मेन जो प्लांट है नेटल प्लांट, जिसे नॉर्मली जो है ये गांव में जो है बहुत मिलता है और इसका यूज जो है किसी से दुश्मनी निकालने के लिए करते थे। बचपन में जो है गांव के लोग इसका पाउडर, नेटल प्लांट के लीव्स का पाउडर बना के रखते थे अपने पास, और कोई दुश्मन होता था उसके कपड़ों पे डाल देते थे, जिससे उसकी बहुत भयंकर उसको खुजली होती थी। और एक और चीज़ यहाँ पर कि जहाँ पर कुछ इस तरह की एसिडिक चीज़ होगी तो वहाँ पर क्या होगा, निश्चित रूप से बेसिक चीज़ भी होगी। जहाँ भी एसिड होगा वहाँ क्या होगा, बेसिक भी होगा। तो एसिड बेस का एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है, दोनों साथ साथ हमेशा चलते हैं। एसिड के साथ हमेशा कौन चलता है, बेस चलता है। और इसी तरह से नेटल प्लांट के साथ साथ एक और प्लांट यहाँ पर उगता है, डॉग प्लांट। कौन सा, डॉग प्लांट यहाँ पर उगता है। ये नेटल प्लांट तो डंक वाला प्लांट है और इसको करने के लिए वहां पर बनता है डिओक्सी, डॉग प्लांट भी वहां पर बनता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के साथ साथ प्लांट की भी अपन ने बात कर ली कि प्लांट है और स्टिंग है। इसके बाद में न्यू टॉपिक की अपन बात करेंगे। स्टॉप कर दो इसे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है एसिड रेन। देखिए पीएच का डेली लाइफ में एसिड रेन का भी बहुत इफेक्ट होता है। नॉर्मली हमारे एरिया के अंदर जो है पोल्यूशन कम है, इस वजह से एसिड रेन का कोई विशेष इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। बट जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहाँ पर एसिड रेन का बहुत गहरा इफेक्ट उनकी लाइफ के ऊपर होता है, क्योंकि ये जो एसिड रेन होती है इट इज ड्यू टू पोल्यूटेंट। अब पोल्यूटेंट में भी कौन से पोल्यूटेंट, जहाँ पर बहुत इंडस्ट्रियल एरिया होता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन में तो CO2 निकलती है, और ये CO2 तो हमारी तरफ भी बहुत सारी होती है। ठीक है, CO2 कुछ सारे अमाउंट में निकलती है। इसके अलावा SO2 निकलती है, इसके अलावा NO2 निकलती है। ये गैसेस जो है हार्मफुल गैसेस है, ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में निकलती है। ठीक है, अब देखिए ये गैसेस किस तरह से एसिड रेन करती है। जब बारिश का मौसम होता है और बारिश का मौसम होता है तो थंडर बोल्टिंग होती है। उस समय क्या होती है, थंडर बोल्टिंग होती है। और थंडर बोल्टिंग होती है तो उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब एक फ्रिक्शन होता है एक क्लाउड का दूसरे क्लाउड के ऊपर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, हाई एनर्जी। और टेम्परेचर आपको पता है ना, कहीं बिजली गिरती है तो क्या हालत होती है उस जगह की, तो 5000 मोर देन 5000 से ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में, और वाटर वहाँ पर रहता ही है, आपको पता है वेपर, वाटर वेपर की फॉर्म में वहाँ रहेगा और थंडर बोल्टिंग वहाँ पर हो जाएगी। और थंडर बोल्टिंग हो जाएगी तब इन दोनों के बीच में यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है उस टेम्परेचर पे, थंडर बोल्टिंग वाली के टेम्परेचर पे। और जब इनकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर बनेगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। जानते हो आप इसको? हालांकि ये एसिड वीक एसिड है तो इसका कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये एसिड हमारी तरफ भी बनता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आप जानते हो। और यहाँ पर क्या बनेगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड। जब ये एसिड बनते हैं, दोनों एसिड को आप जानते हो, these are स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और नॉर्मली इसको किस फॉर्म में अपन यूज करते हैं, HNO3 को तेजाब आता है ना। ये तेजाब जो होता है वो इन्हीं का बना हुआ होता है। और तेजाब आप जानते हो किसी के ऊपर तेजाब जब गिरता है ना तो हालत खराब हो जाती है। आर से पार इधर डालते हैं तो इधर निकल जाता है तेजाब, हड्डियों को सबको जला के। तो इतने स्ट्रॉन्ग होती है। जब ये एसिड जो है बारिश के साथ जो है हमारे ऊपर आके गिरेंगे या किसी भी प्लांट के ऊपर आके गिरेंगे या कहीं पर भी आके ये जब गिरते हैं तो फिर क्या होगा, अंदाजा लगा सकते हैं कि वो प्लांट पूरा जल जाएगा, पूरा जल जाएगा। और साथ में जो वाटर बॉडीज के अंदर जो
ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट इसका आता है। तो इस वजह से एसिड रेन जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है इंडस्ट्रियल एरिया में। तो इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश की जाती है। वाटर बॉडीज का जो पीएच है वो 5.5 से बिलो होने के बाद में वहाँ पे सारे प्लांट डेड होना शुरू हो जाते हैं, और साथ के साथ वहाँ पर जो एनिमल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन वहाँ पर आती है कि जो वाटर बॉडीज है, जैसे कोई छोटा पॉन्ड है या रिवर है, तो इन जगहों पर जो है एनिमल और प्लांट जो है वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये एसिड रेन हो गई। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पीएच इन सॉइल। टॉपिक नंबर 5, पीएच इन सॉइल। ठीक है, सॉइल किसे कहते हैं, सॉइल आपको बताना पड़ेगा। पहले सॉइल क्या होती है, व्हाट इज सॉइल? अपर मोस्ट लेयर ऑफ लैंड, अपर मोस्ट लेयर जो होती है विच इज यूज्ड फॉर द क्रॉपिंग, विच इज यूज्ड फॉर क्रॉपिंग। फसलों में जो खेतों के ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम सॉइल की कहते हैं। पूरी एग्रीकल्चर जो है वो पूरी इस सॉइल के ऊपर ही डिपेंड होती है। सॉइल, इसलिए सॉइल जो है वो उसकी पीएच बैलेंस होना जरूरी है। न्यूट्रल बैलेंस, न्यूट्रल पीएच इसकी जनरली होती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टेक्निक्स का यूज़ करने से इसकी पीएच जो है कंटिन्यू चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, ज़्यादा इरिगेशन करने से जो है इसके मिनरल्स जो होते हैं वो बह जाते हैं और सॉइल जो है बेसिक हो जाती है। क्या हो जाती है? सॉइल बेसिक हो जाती है सॉइल। और सॉइल बेसिक होने की कंडीशन में फिर क्या होता है? प्लांट नहीं हो पाएगी, फिर आपकी क्रॉपिंग नहीं हो पाएगी, फसल वहाँ पर नहीं होगी, और प्रोडक्शन बहुत डिक्रीज हो जाएगा या जीरो भी हो जाता है कई बार अगर ज़्यादा बेसिक हो जाती है। और सेम इसी तरह से ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने से एसिडिक हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। तो हाई इरिगेशन और लो हाई इरिगेशन एंड हाई फर्टिलाइजेशन, दोनों ही कंडीशन, दोनों ही चीज़ खराब होती है। ठीक है, दोनों ही नहीं, मतलब इरिगेशन भी लिमिटेड जितनी नीड हो उतने करना चाहिए, फर्टिलाइजेशन भी उतने करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स भी उतने डालना चाहिए जितने नीड हो, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब जब ये हमें पता चल जाता है, सॉइल की पीएच की टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और जब हमें पता चल जाता है कि एसिडिक हो गई या बेसिक हो गई, तो जब एसिडिक हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? एसिडिक हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो फार्मर्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, CaO। और ये इसको डाल देते हैं मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर डालने के बाद में क्या बन जाता है वहाँ पर उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, पानी डालते हैं, अब इन दोनों की रिएक्शन हो जाती है। आपको पता है क्या बनेगा? CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस होता है, और बेस होगा एसिडिक। एसिडिक सॉइल को क्या करेगा? न्यूट्रल कर देगा। एसिड उसके अंदर ऑलरेडी है, बेस आपने डाल दिया तो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरह से अगर सॉइल बेसिक होगी तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या डाला जाता है? जिप्सम डाला जाता है। क्या डाला जाता है? जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4 डाला जाता है। और ये कैल्शियम जो होता है ये हालांकि न्यूट्रल सॉल्ट ही होता है ये, बट इसकी कुछ नेचर जो होती है वो एसिडिक नेचर में इसको कंसीडर किया जाता है, इस वजह से इसका यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ आपका यहाँ पर फिनिश हो गया है। ठीक है।